दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ़ोनपे के अंदर एसआईपी करना बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़ोनपे के अंदर एसआईपी करने के लिए सबसे पहले तो आपका फ़ोनपे को ओपन कर लेना है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड्स का। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक कर देते हो आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर मान लो कुछ लोग होते हैं जो पहले से सोच के आते हैं कि मुझे इस फंड में अपने पैसे को डालना है और इसमें एसआईपी करनी है, तो डायरेक्टली यहाँ पर सर्च बार पर जा सकते हैं और अपने उस फंड के नेम डाल के डायरेक्टली उस पर एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सभी पहले आपको फीचर्स वगैरह बता देता हूँ इसके। जैसे कि अगर आप बेस्ट एसआईपी फंड्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने और वो सारे फंड्स आ जाएंगे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, जिनने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं और जिनमें सारे ज़्यादातर लोग पैसे वगैरह लगा रहे हैं एसआईपी करने के लिए। तो इधर आपको वो फंड देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसको कट करूं तो आप डायरेक्टली इस पेज पर आओगे जहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट विथ 100 रुपीज़, यानी कि जहाँ पर आपको वो फंड्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप 100 रुपीज़ के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप नीचे आओगे इधर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे लार्ज कैप का, मिड कैप का, फिक्स्ड कैप का। इधर से आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हो कि किस कैटेगरी के अंदर आप अपनी एसआईपी करना चाहते हो। तो इधर से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब मैं हाल फिलहाल के लिए कोई भी एक बेस्ट बेस्ट एसआईपी फंड और मैं से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं आपको एसआईपी करके दिखा दूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एचडीएफसी का फिक्स्ड कैप फंड है, इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप ऐसा करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपका एचडीएफसी फिक्स्ड कैप यानी कि आपके जो भी फंड का नेम है वो आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसके नीचे देखोगे यहाँ पर आपको डेट ऑफ एसआईपी देखने को मिलेगा, यानी कि किस डेट को आप फिक्स करना चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटे, तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं अभी के लिए कर लेता हूँ 3 तारीख। अब 3 तारीख यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब जो हर महीने की 3 तारीख होती है उस दिन मेरे जो बैंक अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे और डायरेक्टली एसआईपी में चले जाएंगे। अब मैं यहाँ पर नीचे सिलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट का ऑप्शन आ चुका है। मिनिमम आपकी जो एसआईपी है वो 100 रुपीज़ की होती है इस वाले फंड में। अगर मैं इसको कट करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मिनिमम लिखा हुआ है वो 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है इसमें देख सकते हो मिनिमम 500 है। यानी जिसमें मिनिमम होती है उसका मतलब है आपको उतने रुपए की ऐसे भी करनी ही पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा करना चाहे वो तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा कम आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर 100 रुपये डले हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर मैं इसको 50 कर दूँ, यहाँ पर 50 रुपये की मैं एसआईपी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कट करूँ, देख से यहाँ पर 50 रुपये डाल दिया, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है मिनिमम आपको 100 रुपीज़ की करनी पड़ेगी। अगर 1000 रुपये करोगे तो यहाँ पर 1000 रुपये की हो जाएगी, लेकिन आप 100 रुपये से कम की नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं 100 रुपये डाल देता हूँ। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके रिटर्न वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जैसे बता रहा है कि अगर आप 5 साल तक 100 रुपये डालोगे हर महीने तो आपको जो पैसे हैं वो 12,182 हो जाएंगे। ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये रिटर्न के हिसाब से होते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा है कि कितने हो सकते हैं। ये बता रहा है कि इतने हो सकते हैं, इतने होने के चांसेस है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सी मोर पे क्लिक करूँ तो मेरे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ मैं बोल रहा है इसमें आपको 3 तरीके के पीरियड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 3 साल का, 5 साल का और 7 साल का। ये बता रहा है ये फिक्स्ड है, मतलब कि आप चाहते हो कि 3 साल की एसआईपी करना, तो इसका मतलब नहीं कि आप 3 साल तक ही पैसे डाल सकते हो। आप चाहो तो 30 साल तक भी पैसे डाल सकते हो, 20 साल तक भी पैसे डाल सकते हो, जब तक आप डालना चाहो डाल सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं 3 साल तक अगर रेगुलर पैसे डाल मतलब कि मंथली पैसे डालूंगा इसके अंदर एसआईपी के अंदर, तो मेरे जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो होगा 3600, जिसको अगर मेरे को प्रॉफिट होता है मेरे एसआईपी का जो मतलब कि रिटर्न मिलता है मुझे, तो वो अमाउंट हो जाएगा 5082 रुपीज़। ऐसे आप देख सकते हो। अगर आप 5 साल तक डालो तो उसका जो अलग होगा 6000 से मेरे 12,182 रुपीज़ हो जाएंगे। और 7 साल का करूँ तो मैंने देख सकते 400 रुपीज़ मेरे इन्वेस्ट होंगे, जिसमें मुझे रिटर्न मिलेगा 16,656 रुपीज़ का। तो इधर से वो आप चेक कर सकते हो। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। इसको कट करने के लिए आपको नीचे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इन्वेस्ट नाउ का, तो आपको सिंपली यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे अब जो आपसे ऑटो पे सेटअप करवाएगा, लेकिन उससे पहले आपको नॉमिनी सेलेक्ट करना पड़ता है। नॉमिनी अब आरबीआई ने बोला है कि कंपलसरी है उसको सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स डाल देनी है, जो आपको अपनी नॉमिनी की डालनी है, जो आपको अपनी खुद के पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी है। तो इधर मैं अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो जो मैंने पैन कार्ड का जो नंबर है उधर मैंने एंटर कर दिया। मैं यहाँ पर सिंपली सबसे नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप ऐसे करोगे अब आपके सामने डायरेक्टली एक नया पेज ओपन होगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो चुका है जिसमें लिखा हुआ प्रोसीड टू और आपका पैन कार्ड का नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे अब आप इस पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी डिटेल्स डालना पड़ेंगी। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देना। आप ये सब मैं एक बार भर देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो जो मैंने अपनी डिटेल्स है इधर मैंने एंटर कर दी। अब आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड टू ऐड नॉमिनी का। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है लोड होने में। तो देख सकते हो आप इस पेज पर आ चुके हैं।
अब आपको इधर अपनी नॉमिनी की डिटेल जानना पड़ेंगी, तो इधर मैं अपनी सारी नॉमिनीज़ की डिटेल भर देता हूँ। अगर आप इसको नहीं भरोगे तो आपको बाद में दिक्कत आएगी और पहली बात तो आपका ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने बता दिया है कि आपको नॉमिनी की डिटेल्स जानना पड़ती हैं, तो इसलिए आपको इन सबको भरना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है। तो एक बार मैं इसको सबको भर देता हूँ। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो जो नॉमिनीज़ की डिटेल्स थी उधर मैंने एंटर कर दी है। अब आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एज नेक्स्ट का ऑप्शन, तो आपको सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका जो नॉमिनी यहाँ पर सेव हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर इस एक ओटीपी मांगेगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो आपको इधर एंटर कर देना है। इधर मैं अपना एंटर कर देता हूँ। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो जो ओटीपी है वो इधर मैंने एंटर कर दिया है। आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप जो ओटीपी को वेरीफाई करेगा और केवाईसी सबमिटेड पे आपको लिख के आ जाएगा। अब आपको ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे योर डिटेल्स है वो बीन सबमिटेड, यानी कि आपकी जो डिटेल्स है उधर सबमिट हो रही हैं, तो आपको वेट कर लेना है। फिर आप डायरेक्टली सबसे पहले फ्रंट पेज पे आ जाओगे जो हमने सबसे पहले करा था। अब आपको नीचे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इन्वेस्ट नाउ का। अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ सारे डेट वगैरह, तो फिर मैं डेट यहाँ पर 3 तारीख सेट कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हो थोड़ा और अमाउंट डालना तो कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए उतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो केवाईसी वो 1 क्लिक में हो जाएगी। अब मैं इधर अपना ओटीपी एंटर कर देता हूँ, एंटर ओटीपी टू सेंड। वहाँ पर ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है और डायरेक्टली आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका बैंक देखने को मिल जाएगा, जिस भी बैंक से आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी कि आप इधर जो बैंक सेलेक्ट करोगे उसी बैंक से आपके जो महीने में पैसे हैं वो कटेंगे। तो आपको इधर बैंक चेंज करके एक बार उसको सिलेक्ट भी कर लेना है। हाल फिलहाल के लिए मैं इसको सेलेक्ट रहने देता हूँ और आपको नीचे इन्वेस्ट 100 रुपीज़ एंड स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करोगे अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। अब जो मेरे से मेरा पिन मांग रहा है तो इधर मैं अपने पिन एंटर करता हूँ। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो जो पिन था उधर मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर कंटिन्यू सिक्योर लिंक और पेमेंट सक्सेसफुली लिख कर आ चुका है, यानी कि जो हमारी ऑर्डर अभी पेमेंट है वो हुआ नहीं है। पेमेंट उस तारीख से होगा जिस तारीख से आपने अभी डेट डाली होगी, यानी नेक्स्ट मंथ से। अभी यहाँ पर जैसे कन्फर्मेशन लिया है सिर्फ। अब मैं यहाँ पर डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ पर इससे। तो आप डायरेक्टली आप इस पेज पर आ जाओगे, यहाँ शुरू हुए फ्रंट पेज पर। अगर यहाँ पर मैं हिस्ट्री वाला ऑप्शन पे जाऊँ नीचे, तो मेरे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको ऑटो पे सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि जो ऑटो पे अभी आपने सेट करा है। यहाँ से आप इस पर क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के यहाँ पर आपको व्यू एसआईपी डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐसे करोगे आप डायरेक्टली यहाँ पर इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एसआईपी क्रिएशन इन प्रोग्रेस, यानी कि जो आपकी एसआईपी है उसको बनने में 1 दिन लगता है, यानी कि 1 दिन उसको प्रोसेस होने में लगता है। 1 दिन बाद आपको वो आपके फ़ोन पे में देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको कट करूँ तो आप डायरेक्टली यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे। होम पेज पर आने के बाद आपको नीचे